राहुल एक छोटे से शहर में रहता था जहां उसके पास एक पुरानी हवेली थी। वह पेशे से लेखक था और अपनी नई हॉरर स्टोरी पर काम कर रहा था। एक दिन जब वह अपनी टाइपराइटर पर लिखने में व्यस्त था, उसकी नजरें एक पुरानी किताब पर पड़ी जो उसके कमरे के एक कोने में रखी थी। किताब को देखकर उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण किताब नहीं है, कुछ खास था उसमें। किताब की स्याही बहुत फीकी हो चुकी थी और पन्ने भी जरा से मुड़े हुए थे। राहुल ने सोचा, शायद ये किताब मेरी अगली कहानी के लिए प्रेरणा दे सकती है। जब उसने किताब खोली तो उसके चेहरे का रंग उड्डे गया। जो कुछ भी उस किताब में लिखा था वो उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। हर पंक्ति, हर शब्द उसकी वास्तविकता के समान था। उसे समझ में आया कि वह जो कुछ पढ़ रहा था वह केवल एक काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि उसकी खुद की कहानी थी। उसमें लिखा था कि राहुल के आसपास के कुछ लोग मर चुके थे और अब वे उससे बदला लेने आएंगे। एक पंक्ति पढ़ते हुए उसे ऐसा लगा जैसे किताब उसके साथ कुछ कह रही हो। राहुल जल्द ही समझ जाएगा, ये कहानी उसके बारे में है। उसने और ज्यादा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक और डरावना वाक्य था, राहुल को पता चलेगा कि वो कहानी का हिस्सा है और अंत में वही उसकी मौत का कारण बनेगा। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि अब यह केवल एक किताब नहीं रही, वह किसी ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां से बाहर निकलना मुश्किल था। तभी उसे अपने कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी के हल्के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हों। वह डर के मारे हिल गया और जब उसने देखा तो उसके सामने वही किताब थी, लेकिन इस बार उसमें एक नया अध्याय जुड़ा हुआ था। यह अध्याय उसे अपनी ही मौत की कहानी बता रहा था। हर शब्द, हर पंक्ति उसे यह बता रही थी कि उसका अंत बस आने ही वाला था। राहुल ने गहरी सांस ली और किताब को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने किताब बंद की, वह खुद को उसी पुरानी हवेली में फंसा हुआ महसूस करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि अगर वह अब कुछ नहीं करता तो यह कहानी उसे खा जाएगी। उसे समझ में आ गया कि इस कहानी के अंत को वही बदल सकता है। राहुल ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि जो कुछ लिखा था वह सब उसके द्वारा लिखी गई कहानी का हिस्सा था, पर अब उसे इसे खत्म करना था। फिर उसने फैसला किया कि वह अपनी कहानी खुद बदलने वाला है। किताब को पकड़ते हुए उसने अपने दिमाग में से हर एक शब्द, हर एक पंक्ति को हटाना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपनी कहानी को अपनी इच्छानुसार मोड़ने लगा और जैसे ही उसने अपनी कहानी को बदला, हवेली के अंदर का माहौल भी बदलने लगा। पुरानी दीवारें, अंधेरा और डर गायब हो गए। वह जानता था कि अब वह अपने जीवन की कहानी खुद लिखेगा और कभी भी किसी पुरानी कहानी में नहीं फंसेगा। राहुल को यह समझ में आ गया कि जीवन की असली कहानी वही है जिसे हम खुद लिखते हैं। अब जब वह उस हवेली से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ वह उसकी अपनी ताकत और इच्छा शक्ति से हुआ था। वह अब अपने जीवन के हर एक पल को खुद के अनुसार जीने के लिए तैयार था। और सबसे बड़ी बात, वह जानता था कि असली मोड़ कभी भी किसी कहानी में नहीं आता, वह सिर्फ खुद के हाथों में होता है।